अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गुड। और सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। तो अभी टाइम आ रहा है 11:42। मैं केमिस्ट्री को रिवाइज़ कर रहा था अभी। तो अभी 10-15 मिनट है हमें, तो तब तक रिवाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं। मेरी आवाज़ आपको इसलिए भारी भारी लग रही होगी क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सुबह से, तो मैनेज कर लेना। ऐसी आवाज़ शायद सुनते रहोगे आवाज़ दिन भर। तो हाँ, अभी बस केमिस्ट्री रिवाइज़ कर लेते हैं 10-15 मिनट, तो उसके बाद चलते हैं हम। मौसम अभी तक ख़राब ही था, बारिश गिर रही थी। अब अभी धूप निकल आई है कुछ देर पहले। तो बाय द वे मैं निकल चुका हूँ अभी। 10 मिनट लगेंगे एग्ज़ाम सेंटर तक। तो हाँ, चलते हैं अभी। तो अभी 10 बजने वाले हैं और मैंने कोई क्लिप नहीं उठाई क्योंकि थके हुए थे ज़्यादा, रोज़ा भी था आज, इसलिए मैंने वहाँ से कोई क्लिप नहीं उठाई। तो अब बात करते हैं हम पेपर की। जो है, साइंस पेपर था आज हमारा, और मेरी जो सीरीज़ आई थी वो थी जेड सीरीज़ आज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज पहला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे कि आते ही हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ से भी थे मल्टीपल चॉइसेस। और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छा हुआ, मुझे जहाँ तक मुझे लगा कि पेपर आसानी था। तो यहाँ पर आप जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आप कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए कि ये वाला जो जिसके पास भी जेड सीरीज़ थी, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या था। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज़, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन था, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और द यूज़ ऑफ विच केमिकल द एंड, हाँ तो ये सारा हो गया था। और एसोसिएशन के क्वेश्चंस थे, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हो गए। और सेक्शन बी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये भी सारे हो गए। और बस, और सेक्शन सी के क्वेश्चंस थे, 3 मार्क्स इनमें थे, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स, तो ये सारे क्वेश्चंस भी हो गए। इनमें से चॉइसेस थी इन क्वेश्चनों में से, तो ये सारे भी हो गए। और क्वेश्चन नंबर 33, 34 में से ये वाला किया, वाशिंग सोडा वाला। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 में से मैंने ये किया, व्हाट इज़ द डैमेज टू द ओजोन लेयर, ये वाला। और जो मैंने सेक्शन डी से किया, सेक्शन डी से मैंने क्वेश्चन नंबर 38 पहला ये न्यूमेरिकल किया, और इसकी रे डायग्राम जो थी वो बनानी थी। लेंस था कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग लेंस मतलब लेंस की डायग्राम बनानी थी। और क्वेश्चन नंबर 39, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लियरिंग एक्शन ऑफ सोप्स, इनमें से मैंने 39 क्वेश्चन में से मैंने पहला और दूसरा पार्ट किया। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, तो ये है क्वेश्चन नंबर 40, ये वाला क्वेश्चन मैंने इनमें से किया। पहले 2 पार्ट्स, आते चारों पार्ट्स थे लेकिन पहले 2 पार्ट्स किए। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की। पेपर जहाँ तक मुझे लगा आज पेपर आसानी था, जेड सीरीज जो थी मुझे आसानी लगी। तो हाँ, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि पेपर की लेवल कैसी थी, मतलब बाकी सीरीज़ में वो एक्स और वाई जो सीरीज़ थी तो उनकी लेवल कैसी थी। मेरी आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं उठाई। तो अभी भी व्लॉग शॉर्ट ही कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वाला अकाउंट, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। गो एंड चेकआउट एंड आल्सो फॉलो दिस अकाउंट। और टेलीग्राम पर भी मेरी चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। उस पर हर किसी मतलब नोट्स 10th 11th 12th के नीट के भी नोट्स मिल जाएंगे आपको, मतलब हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, एवरीथिंग, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स एग्ज़ाम के लिए सब कुछ मिल जाएगा आपको। बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाना है और ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करनी है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, सॉरी, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो गो एंड फॉलो द अकाउंट। तो हाँ, बस आज के इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट। और हाँ, बस अल्लाह हाफ़िज़, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि हमारा मंडे हमारा है पेपर मैथ्स का। तो हाँ, बस मिलते हैं उसी दिन उसी व्लॉग में। तो अल्लाह हाफ़िज़।